हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 32 है। पार्ट नंबर 31 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आप एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 से 57 हो रहा है, 57 से यहाँ पर 92 हो रहा है और 92 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 12 से 17 दिख रहा है। तो 12 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा और 17 से क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करेंगे, अगर 17 में अगर 10 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया 32। लेकिन देखिए यहाँ पर 10 नहीं 15 जोड़ेंगे ना, तब तो आपको 32 आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 17 में अगर क्या करते हैं 15 को जोड़ देंगे। ठीक है, 15 को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा और 32 ले क्या लिख रहे हैं, 57 लिख रहे हैं। तो 32 में क्या करेंगे, 32 में अगर 25 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा और 57 से क्या लिख रहे हैं, 92 लिख रहे हैं। तो 57 में क्या करेंगे, 57 में यहाँ पर 35 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 92 से अगला संख्या को लाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ेंगे 92 में। देखिए उसे पहले एक बार और नीचे ध्यान से देखिए, 5 लेके हो रहा है 15 हो रहा है। तो 5 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 15 आ गया और 15 से क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो 15 में भी 10 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 ले क्या लिख रहा है, 35 लिख रहे हैं। तो 25 में भी 10 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 में भी क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे। जब 35 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 45 आ जाएगा और 45 को आप क्या करेंगे 92 में जोड़ेंगे। 92 को और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 137। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 137 हो जाएगा। तो 137 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित यानी संख्या दी है, यानी 158 जो है ना आपको 384 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 140 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, देखिए ALP देखिए 30/8/2018 का सवाल पूछा गया है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 158 है ना, 158 से 384 किस प्रकार से हो रहा है और यहाँ पर 140 ले आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए तो 158 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। जब 158 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 316 आ जाएगा और 316 में क्या करते हैं, यहाँ पर 68 को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 300 क्या करेंगे, यानी 316 आ गया और 316 में यहाँ पर 68 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 40 को भी रखेंगे। देखिए 140 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 140 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। कितना का 280 और 280 में क्या करेंगे, 68 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 68 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 68 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 14 हो गया और यहाँ पर 3 कितना गया, 48 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 348 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 348 हो जाएगा। 348 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने त्रिभुज दिखेगा, इसमें कितना है, 3 गो त्रिभुज है। उसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें भी कितने त्रिभुज दिखेगा, इसमें भी आपको 3 गो दिखेगा। इसमें भी कितना दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर कितने त्रिभुज दिख रहा है, इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या 3 गो दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको 3 गो त्रिभुज दिखेगा। देखिए यहाँ पर भी 3 गो दिखेगा, क्योंकि देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और एक बड़ा वाला ई वाला हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और एक ई वाला हो गया, कितना आ गया, 3 गो हो गया। इसमें भी 3 गो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या दिखेगा, 3 गो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया,
ये 2 हो गया और एक ई वाला हो गया, कितना का 3 हो गया। यानी इसमें भी कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। उसी प्रकार इसमें भी 3 को दिखेगा। देखिए इसमें 3 को क्यों दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 हो गया और ये 2 हो गया और एक ई वाला हो गया, कितना का 3 हो गया। इसमें भी कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। 3 हो गया, 3 हो गया और एक इसमें दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, इसमें 1 दिख रहा है। ये वाला त्रिभुज कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए और कहीं देखते हैं, और इसमें त्रिभुज बनेगा कहीं, हाँ देखिए इसमें और त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया और यहाँ से देखिए 1 हो गया, एक इधर से देखेंगे ई वाला को देखेंगे, ठीक है। देखिए ई वाला को देखेंगे तो एक इसमें दिख गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी एक ही इसमें दिख रहा है। अब आगे देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा इसमें, देखिए एक इधर से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, या ई वाला आपको त्रिभुज एक दिख रहा है, ठीक है। देखिए ई वाला आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो ये आपको एक दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। एक हो गया और देखते हैं, तो हाँ देखिए और दिखेगा इसमें त्रिभुज। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इधर से इधर दिखेगा, ई वाला त्रिभुज दिखेगा। इसमें कितना गया, एक इधर से हो गया, यानी एक ई हो गया। देखिए कितना गया, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए 3 गो, फिर प्लस कितना 3 गो, फिर प्लस यहाँ पर 3 गो, फिर प्लस यहाँ पर 3 गो। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 गो 3 3 है, तो 3 चौक कितना गया 15 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 हो गया, 3 3 6 लिख 9, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। में कितना गया 3 चौक 12 हो गया। लेकिन देखिए और इसमें कहीं त्रिभुज दिखेगा, अभी तो 12 हो गया, देखिए इसमें और दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई वाला भी रह गया है, ठीक है। देखिए अगर ये बड़ा वाला रखेंगे ना, ये बड़ा वाला को भी त्रिभुज रखेंगे, देखिए बड़ा वाला में भी कितना बनेगा, तो बड़ा वाला में भी 3 गो बनेगा, ठीक है। देखिए ये बड़ा वाला में भी आपको 3 गो बनेगा त्रिभुज। देखिए क्योंकि एक 2 हो गया और एक बड़ा वाला कितना बन रहा है 3 बन रहा है, यानी 3 इसमें भी बनेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना गया, इसमें भी आपको प्लस 3 करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15, 15 को इधर हो गया और 15 के बाद में देखिए 15 हो गया ना, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया। इन सबको जोड़ने पर कितना रहे 19 आएगा। क्योंकि देखिए 15 को ही हो गया और 4 को ही हो गया, तो कितना गया 15 4 19 हो गया। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 19 को दिख रहा है। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी टाइपिंग को वाइपिंग लिखा गया है, उस भाषा में यानी वाइपिंग, देखिए वीपिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यानी टाइपिंग को, देखिए टाइपिंग को वाइपिंग लिखा जाता है, उसी प्रकार से वीपिंग को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टाइपिंग को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है टी लिख रहा है, टी हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है वाई दिख रहा है, फिर यहाँ पर पी दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर यहाँ पर एन दिख रहा है, फिर यहाँ पर जी दिख रहा है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर भी लिख रहा है, ए लिख रहा है, फिर पी लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है आई लिख रहा है, ठीक है आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर जी लिख रहा है। इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिखा कि टी से क्या लिख रहा है भी लिख रहा है, और यहाँ पर वाई से क्या लिख रहा है ए लिख रहा है। तो टी में अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी भी आ जाएगा, और यहाँ पर वाई में भी 2 को जोड़ देंगे ए आ जाएगा। लेकिन देखिए पी को पी लिख दिया, आई को आई लिखा है, एन को एन लिखा है, जी को जी लिखा है, ये सेम लिख दिया है। लेकिन 2 खाली आगे में क्या किया, 2 को 2 से जोड़ दिया है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, यानी वीपिंग में देखिए तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, पी हो गया, ए आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर जी हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे। देखिए डब्ल्यू में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, जब डब्ल्यू में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या वाई आ जाएगा, ठीक है। और वाई से क्या करेंगे आई दिया है, आई में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर की आ जाएगा, ठीक है। और पी को उसी प्रकार से रखते हैं, देखिए पी हो गया, आई हो गया, यहाँ पर आई को रखेंगे, और यहाँ पर एन हो गया, एन को रखेंगे, यहाँ पर जी होगा, जी को जी रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेपिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए वाई के पी आई एन जी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, वाई से कौन चालू है इसमें, देखिए ई नहीं, वाई से ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, यानी वाई से ही चाहिए, वाई के पी आई एन जी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द लिखा है, यानी महिला दिया है, बहन दिया है और पत्नी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर महिला दिया है, बहन दिया है और पत्नी दिया है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको महिला मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिला हो गया, सबसे कॉमन महिला दिख रहा है। ठीक है, देखिए महिला हो गया, यानी महिला के अंदर में क्या आती है, बहन आती है, तो यहाँ पर बहन को रखते हैं। ठीक है, ये बहन हो गया, महिला के अंदर में क्या बहन आती है, लेकिन कुछ बहन क्या होती है, पत्नी भी होती है, और कुछ पत्नी भी बहन होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्नी हो गया। ठीक है, ये पत्नी हो गया, ये पत्नी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पत्नी अच्छे तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पत्नी हो गया, यहाँ पर पत्नी, यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर पत्नी हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान से फिर से देखिए, सबसे कॉमन क्या दिख गया, सबसे कॉमन आपको देखिए महिला दिख रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें महिला दिख रहा है। महिला के अंदर में बहन आती है, देखिए महिला के अंदर में क्या दी, बहन आती है, और कुछ बहन क्या होती है, पत्नी भी होती हैं, और कुछ पत्नी भी किसी की बहन होती है, ये आपस में इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति को जब हम एमएन दर्पण पर रखेंगे तो किस प्रकार से आकृति दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो इस आकृति को जब हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर देखिए एक दर्पण रखा है। ठीक है, ये दर्पण है, इस दर्पण को क्या करते हैं, इस आकृति को देखते हैं, इस दर्पण में देखेंगे, जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला गोला आपको यहाँ बन जाएगा, और ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला आपको त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आकृति इस तरह का जो आकृति है वो किस तरह के आपस में दिख रहा है। देखिए दर्पण में देखने के बाद में इस तरह से दिखेगा ना, तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, लेकिन बी में देखिए क्या किया है, इसको पूरा घेर दिया, यानी क्या किया है, उसको रंग दिया है, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें पाई पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। देखिए इन नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दी है। ठीक है, इन तीनों आकृति में क्या बताना है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 स्थितियां दी गई, यानी एक पासा है, एक पासे में आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा है कि विपरीत में कौन से आने वाले पैटर्न को पूरा करेगा, यानी त्रिभुज के विपरीत कौन सा आकृति आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि तीनों स्थितियां में क्या करेंगे, तीनों स्थितियां में देखिए दो स्थिति में यानी 2 फलक जब एक समान मिलेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इन देखते हैं तीनों में यानी 2 में क्या करते हैं, 2 फलक में, दोनों स्थितियां में ना 2 फलक एक समान दिख रहा है तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे हम यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, यानी स्टार दिख रहा है और यहाँ पर बिंदु दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, दोनों आपस में देखिए एक समान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, यानी 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान दिखे तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का विपरीत क्या दिख जाएगा, तो त्रिभुज का विपरीत यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, त्रिभुज का विपरीत आपको यहाँ पर आकृति दिखेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, यानी आकृति हो गया, यानी आयत हो गया। त्रिभुज का विपरीत क्या हो गया, आयत हो गया। तो आयत को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चीन जो है आपको बीजिंग से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ब्राजील जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको यहाँ पर चीन है ना वो आपको बीजिंग से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ये क्या है, राजधानी हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, राजधानी, ये क्या है, राजधानी है, यानी देखिए चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। उसी प्रकार से ब्राजील की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर राजधानी हो गया। ठीक है, यानी ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राजीलिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ब्राजीलिया, ठीक है, ब्राजीलिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। उसी प्रकार से ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है। तो ब्राजीलिया को देखते हैं किस ऑप्शन में हो जाएगा, यानी ये ब्राजीलिया किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको अक्षर का एक श्रृंखला दिया है, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस सवाल कब पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ALP में देखिए कब पूछा गया है, 2019 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस तरह का जब प्रश्न में आता है तो क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले श्रृंखला का देखिए, श्रृंखला में क्या कर रहे हैं, यानी काउंट करेंगे, यानी इसको गिनेंगे कि इसमें कितने अक्षर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने दिए इसमें, 15 को दिया है। कितने दिए इसमें, 15 दिया है। और 15 को क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए 15 को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 क्या, तो 15 में 3 से भाग करते हैं। देखिए 3 5 कितना है, क्या 15 का है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि 3 3 के हिसाब से 5 भाग में बांटेंगे। ठीक है, जब 3 3 के हिसाब से यानी 5 भाग बांटेंगे, जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 1 भाग हो गया, 1 2 3 2 भाग हो गया, 1 2 3 3 भाग हो गया, यहाँ पर देखिए 4 भाग और एक 5 भाग है, 1 2 3 4 5 भाग आ गया ना। देखिए तो इसमें करेंगे क्या, इसमें अब इसको श्रृंखला को अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में देखिए, यानी इसमें देखिए या तो पांचों में एक समान आएगा, या तो पांचों में क्या होता है कि 2 जोड़ा एक समान आएगा, या 2 जोड़ा एक समान आएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ए में क्या दिख रहा है, ए में आपको क्या दिख रहा है, ए में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर ए को रखते हैं तो यहाँ पर बी आ गया, फिर यहाँ पर बी आ गया, फिर यहाँ पर वाई दिया है, फिर वहाँ पर वाई दिया है और यहाँ पर बी दिया है। देखिए यानी CBA किसी में दिख रहा है, CBA नहीं दिख रहा है। देखिए हाँ CBA इसमें दिख रहा है, तो 2 को कॉमन मिल गया। फिर इसमें देखिए यानी एक्स दिख रहा है, एक्स किसी में नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखिए बी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर बी रखते हैं, वाई रखते हैं, फिर यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर वाई रखेंगे, फिर यहाँ पर बी रखेंगे। देखिए CBA दिख रहा है, लेकिन CB इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए एक्स CBA इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें XZ नहीं दिख रहा है। यानी क्या होना चाहिए कि हमको 2 को बराबर होना चाहिए, 2 को बराबर होता है फिर दूसरा का बराबर नहीं हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, बी नहीं हो रहा है। सी को देखिए, सी में देखते हैं तो सी में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी हो गया, बी हो गया, यानी वाई हो गया, वाई हो गया और यहाँ पर सी हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर BCA, ठीक है, यानी CCA यहाँ पर नहीं दिख रहा है, BX है, देखिए XBAZ यानी ABYC, यानी देखिए ZYX नहीं दिख रहा है, यानी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन C नहीं हो रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर B दिख रहा है, ठीक है, B हो गया, B हो गया, फिर यहाँ पर B हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, X दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, Y दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, क्या हो गया, सी दिख रहा है। देखिए CBA, ठीक है, और यहाँ पर देखिए CBA हो गया, यहाँ पर CBA हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए CBA, फिर यहाँ पर X दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर X दिखा है। ठीक है, देखिए XBZ और यहाँ पर देखिए XBZ 2 होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर डी भी रखने पर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब से बनाते हैं, क्या करेंगे, अब से ए को चालू करते हैं। ठीक है, देखिए ए में अब से चालू करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ABB। देखिए यहाँ पर अगर मान लें बी रखते हैं, फिर यहाँ पर बी रखते हैं, फिर यहाँ पर वाई रखेंगे, फिर वहाँ पर वाई रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी CAB दिख रहा है ना, CAB यानी CBA दिख रहा है, फिर CBA दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है XBZ, यानी X नहीं दिख रहा है, XBZ नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, AYC नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं बन रहा है, ऑप्शन ए नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी हो गया, वाई हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखिए वाई दिख रहा है, फिर यहाँ पर बी दिख रहा है। अब इसको देखते हैं, देखिए CAB, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए CBA, देखिए CBA देखिए 2 को मिल गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर CBA, देखिए CBA 2 को मिल गया। उसी प्रकार से देखिए ABC इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, ABC मिल गया। और यहाँ पर देखिए X देखिए XYZ, यहाँ पर देखिए YX यानी ZYB, इसमें क्या दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए CAB 2 को मिल गया। उसी प्रकार से देखिए X मिल गया, Y मिल गया, Z मिल गया, फिर ABC मिल गया, यानी देखिए 3 को मिल गया ना।
नहीं, ए बी सी यानी तीन को, ई दो ही को मिला है, ठीक है, ई मिल गया, ई मिल गया। इसके बाद में देखिए ए बी सी, ई भी मिल गया, जेड वाई एक्स, ई भी मिल गया। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, इसमें मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या दिए, कथन दिया है और धारणाएं दिए। इनमें बताना क्या है कि कथन को ध्यान से पढ़ना है और धारणाएं को आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं, इसमें बोल कर है, कथन बोल रहा है कि बच्चे ईमानदार और मूर्ख होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कथन में बोल रहा है कि बच्चे ईमानदार और मूर्ख होते हैं, लेकिन यहाँ पर धारणाएं क्या दिया है, धारणाएं आपको दो दिया है, ए और बी दिया है। इनमें से बताना है कि आपको कौन सा आपको सही बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि बच्चे ईमानदार और मूर्ख भी होते हैं, बच्चे ईमानदार भी होते हैं लेकिन मूर्ख भी होते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, धारणा में बच्चे देखिए बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत यानी अधिक होती है। जो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने के संभावना में यानी अपेक्षा अधिक होती हैं, यानी मन की बात बोलने से उसको अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। बी में क्या बोल रहा है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये गलत बोल रहा है क्योंकि बच्चा झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नहीं बोलेगा। तो जब बी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी देखिए कथन क्या बोल रहा था कि बच्चे ईमानदार और मूर्ख होते हैं, तो ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, देखिए यहाँ पर क्या दिया, धारणा ए सही होगा क्योंकि बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना सापेक्षा अधिक होती हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यानी धारणाएं ये सही बोल रहा है, ये धारणाएं सही बोल रहा है। जब सही ये धारणाएं बोल रहा है तो ये किस में दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी धारणाएं ये आपको सही दिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल एक निहित है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी डी के बाईं ओर बी है, यानी बी और सी हर ओर से एक साथ हैं, एक दूसरे के बगल में, ठीक है। अब बोल रहा है कि बगल में, और सी देखिए सी पंक्ति के दाहिने एक छोर में है, एक छोर में, डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बताना है कि ई ए के दाहिने ओर पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 5 मित्र दिए, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, यहाँ पर 5 बच्चा गया, जिसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, किधर खड़ा है, देखिए ये बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है, ठीक है। दक्षिण किधर होता है, तो नीचे होता है। नीचे किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए खड़े हैं, डी बाईं ओर से यानी बी है, देखिए डी के बाईं ओर बी है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बायां रखते हैं, ठीक है। ये दायां हो गया, यहाँ दायां हो गया, ये आपको बायां हो गया, ठीक है, ये बायां दिख रहा है। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी के बाईं ओर, तो बी हो गया ई, ठीक है। तो बी के बाईं ओर, यहाँ पर डी के न, तो डी यहाँ पर रखते हैं, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि बी और सी हर ओर से एक साथ यानी बगल में है, बी और सी क्या है ना बगल में बैठे हैं, तो बी और सी को दोनों को बगल में बैठा दिए, ठीक है, एक साथ। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बगल में है और सी के दाहिने छोर पर है, लेकिन सी क्या है, दाहिने छोर पर है। देखिए डी सी को दाहिने छोर पर कर दिया ना, सी को दाहिने छोर पर है, ठीक है। आगे बढ़ रहा है कि चौथा में देखिए यहाँ पर डी चौथा या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है। जो डी है वो चौथा या 5वां स्थान पर नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठा है, उसको क्या करते हैं, उसको 6ठे स्थान पर बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई को क्या करते हैं, यहाँ पर डी क्या है, तो देखिए डी क्या कर बोल रहा है कि डी या चौथे या 5वें स्थान पर नहीं है, तो देखिए डी क्या है, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। डी आपको तीसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ई ए के दाईं ओर है, लेकिन ई जो है ना वो ए के दाहिने ओर है। देखिए तो ई एक के दाहिने ओर है, तो ए यहाँ पर रखते हैं, ए के दाहिने ओर कौन हो गया, यहाँ पर ए के दाहिने ओर ई हो गया, ठीक है, ई हो गया। अब बोल रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन सा दिख रहा है, देखिए तो दोनों ओर के बीच में कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए मध्य में आपको डी बैठा है, क्या बैठा है, डी बैठा है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो डी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि समीकरण इसमें किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए 56 दिया है, ठीक है, यानी यहाँ पर एक समीकरण दिया ना, इनमें 2 चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए जब इस तरह के प्रश्न में आता है ना, इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन डी से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन डी से ना ये आपको सही बनता है, क्योंकि अक्सर आपको डी ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन डी से देखते हैं, तो जब ऑप्शन डी से देखेंगे तो क्या इसमें दिखेगा, यानी पद देखिए, यानी भागा का यहाँ पर क्या लिख रहा है, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे, ठीक है। देखिए तो समीकरण में सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर भागा कहाँ दिया, इसके जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, ठीक है, भागा रखेंगे। तो आप समीकरण को सोल्व करेंगे, जब आप समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना गया, देखिए 56 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 56 भागा कितना दिए 8 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना होगा 42 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना 6 गुने 5 दिए बराबर में 19 दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 7 56 हो गया, यानी 7 मत में कट गया और यहाँ पर 7 थे और ये 42 हो गया, और इसको 7 6 5 30 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 42 को अगर 7 को जोड़ते हैं तो कितना गया, यहाँ पर 49 हो गया, कितना का 49 आ जाएगा, ठीक है। और 49 में माइनस कितना करेंगे 6 5 30 आ गया, यहाँ पर 30 हो गया और बराबर में हमको 19 लाना है। देखिए तो अगर क्या करेंगे 49 में 30 को घटा लेते हैं, जब 49 में 30 को घटा लेंगे तो इधर भी 19 हो जाएगा, देखिए इधर 19 हो गया और बराबर में भी आपको 19 दिख गया है, दोनों तरफ 19 दिख रहा है, तो एक क्या होगा संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष ले आपको प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कथन बोल रहा है कि कुछ भूमि रेगिस्तान है, ठीक है, और बोल रहा है कि सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कुछ भूमि रेगिस्तान है, तो यहाँ पर कहते हैं भूमि को रखते हैं, ठीक है, भूमि यानी कुछ जो भूमि है ना, तो मान लीजिए भूमि हो गया, कुछ भूमि क्या है रेगिस्तान है, यहाँ पर रेगिस्तान को रखते हैं, यानी ये रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है। एक कुछ क्या बोल रहा है कि देखिए कुछ भूमि, देखिए यहाँ पर भूमि हो गया और कुछ भूमि क्या दिख रहा है रेगिस्तान है, तो कुछ भूमि को रेगिस्तान में रख दिए। अब बोल रहा है कि सभी रेगिस्तान क्या है गर्म होते हैं, तो सभी रेगिस्तान को क्या करते हैं गर्म में रखते हैं, ठीक है। तो सभी रेगिस्तान को गर्म में रखते हैं, एक क्या होगा एक गर्म हो गया, ठीक है, सभी रेगिस्तान गर्म है। यहाँ तो कि कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, पहला में दिया है कि सभी गर्म रेगिस्तान होए, क्या बोल रहा है कि सभी जो गर्म है वो रेगिस्तान है, सभी गर्म क्या दिख रहा है रेगिस्तान दिख रहा है, यानी सभी गर्म के अंदर में क्या दिख रहा है रेगिस्तान दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, देखिए सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, क्योंकि देखिए सभी यहाँ पर क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए यानी कुछ भूमि गर्म होते हैं, कुछ भूमि क्या दिख रहा है गर्म है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए सभी गर्म रेगिस्तान है, सभी गर्म रेगिस्तान थोड़े भी है, सभी गर्म रेगिस्तान नहीं है, सभी यहाँ पर क्या कुछ भूमि रेगिस्तान भी गर्म दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ भूमि गर्म है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ये भूमि दिख रहा है, यानी कुछ भूमि क्या दिख रहा है यहाँ पर ये गर्म वाला में दिख रहा है, यानी कुछ भूमि गर्म दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी दो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि केवल दो निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में यानी निहित है, यानी सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या दिया, देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र को बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किस में आपको निहित चित्र दिख रहा है, यानी इसमें चारों में चित्र दिख रहा है। देखिए इसमें रखिएगा तो क्या इस तरह का जो चित्र आपको देखिए किस में दिख रहा है, यानी किस चार ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, यानी ऑप्शन ए में नहीं दिखेगा, ऑप्शन ए नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में दिख जाएगा, देखिए देखिए यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इधर आएगा, देखिए इस तरह का आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति दिया है, इस तरह का आकृति दिख रहा है, यानी आप क्या हो गया ऑप्शन बी में आपको नहीं दिख रहा है, यानी जो इस तरह का आकृति है वो आकृति ऑप्शन नंबर बी में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए पेनी का घर पश्चिम, देखिए पश्चिम मुखी है, उसके घर के प्रवेश करने में आप किचन को दाहिने तरफ पाएंगे। तो प्रवेश द्वारा, देखिए प्रवेश के द्वारा यानी संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बोल रहा है कि किसका, देखिए पेनी का घर यानी पश्चिम मुखी है। देखिए यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए पेनी का घर है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, ये पेनी हो गया, इसका घर है, यहाँ पर प्रवेश द्वार किधर है, पूर्व की तरह है, ये प्रवेश हो गया, ठीक है, यानी प्रवेश द्वार होगा। यहाँ पर पश्चिम की मुखी है, ये बोल रहा है कि पश्चिम की मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिने तरफ पाएंगे। यानी किचन को किधर, जब यहाँ से प्रवेश करेंगे तो हमको दाहिने किधर आएगा, दाहिने आपको इधर आएगा, यहाँ पर किचन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, देखिए यानी किचन हो गया, एक किचन दिख रहा है, ठीक है, किचन दिख रहा है, किचन प्रवेश करने पर किचन की तरफ दिख रहा है, ठीक है, दाहिनी तरफ दिख रहा है। तो प्रवेश के संदर्भ में किचन किस दिशा में था, तो जब प्रवेश किए थे द्वार से तो किचन किस तरफ दिख रहा था। तो आपको देखिए किचन दक्षिण की तरफ दिख रहा है ना, ये किधर दिख रहा है, तो दक्षिण की तरफ दिख रहा है, हमको किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो यानी इधर देखिए इधर दिख रहा है, तो क्या है, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।